अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री के लिए ही है आपका पेपर 2, डेट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपने पहले वाला जो चैप्टर है डेट इज़ सिमिलैरिटी, ये अच्छी तरह स्टडी किया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो थ्योरम है, जो चैप्टर का नाम है आपका पाइथागोरस थ्योरम, तो स्टूडेंट्स इसके नाम से ही डर जाते हैं क्योंकि उनको थ्योरम से डर लगता है। एग्जाम्पल्स कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ईजी होते हैं, थ्योरम्स थोड़े हार्ड होते हैं, एंड सम फाइंड एग्जाम्पल्स हार्ड, थ्योरम ईजी। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन हमको करना होता है कि आपको थ्योरम को सिंसियरली स्टडी करना होता है। 3-4 मरतबा पहले उसको पढ़ो विद स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, 2-3 मरतबा उसको पढ़ो, अपने दिमाग में थोड़ा उसको एडजस्ट करो। जब वो चीज़ आपको समझ में आएंगी थ्योरम का स्टेटमेंट, तब जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि थ्योरम के स्टेटमेंट के बाद क्या आता है, तो गिवन होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन है, फिर उसके बाद प्रूफ है, और फिर थ्योरम आपका हो जाता है प्रूफ। तो ये सब चीज़ें आती हैं स्टेटमेंट के बाद। पहले स्टेटमेंट समझ लेना है, और जैसे ही आपको थ्योरम समझ आ गया तब उसका एप्लीकेशन आप इजीली कर पाते हो, क्योंकि एग्जाम्पल जब उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि उसका एप्लीकेशन ही है कि उसको कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको सिंसियरली थ्योरम को करना है। अब जो स्टूडेंट को डर लगता है थ्योरम से, तो वो उसको बिल्कुल स्किप कर देते, ये चैप्टर को वो स्टडी नहीं करते। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी यूट्यूब पर जाते हो तो आप घंटों उसको स्क्रॉल करते रहते हो। मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, कुछ कोट्स आते हैं जो रिपीटेडली हमारे सामने आते रहते हैं। तो हम उस रिपीटेड आने की चीज़ को, जो रिपीट हो रही है चीज़, चाहे वो लिखी हुई हो या किसी साउंड की शक्ल में हो, यानी कोई सॉन्ग हो या किसी ने कहा है, तो वो चीज़ें हमको बार बार जब हमारे सामने आती है, दोहराई जाती है, जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो याद हो जाती है। आपको अच्छी तरह पता है कि यही टेक्निक है हमारे पढ़ने की। फिर जब हम पढ़ते हैं एक्चुअल में जो हमारा सिलेबस होता है, तो उसमें क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है? क्योंकि हम लोग उसको इतना टाइम और उतना अटेंशन नहीं देते। हम लोग उसको हार्ड है यही सोचकर हाथ ही नहीं लगाते। लेकिन जब अगर आप उसे ले लेते हो हाथ में, तो वो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसके लिए डरना नहीं है, और हर चीज़ को यही पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है कि मैं इस चीज़ के लिए ट्राई करूँगा और अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा इसमें, क्योंकि बगैर अल्लाह की मदद के हम कुछ कर नहीं सकते। बल्कि हम तो नमाज भी जब पढ़ते हैं तो उस वक्त भी हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर से ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है। हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे स्टडी हो या नमाज हो या कोई भी दूसरा काम होता है, जब हम लेक्चर अटेंड कर रहे होते क्लास में, तब भी हम अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे होते वो काम। जब आप उसको अपने 100% दोगे ही नहीं, तो रिज़ल्ट आपको कैसे मिलेगा? अगर रिज़ल्ट चाहिए तो पूरा 100% हमारा कॉन्सेंट्रेशन देना होगा उस चीज़ को समझने की कोशिश करना होगी। उसके बाद ही आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपको उससे रिजल्ट मिले। सो विदाउट फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी पाइथागोरस थ्योरम जो होता है। अब आपको ये थ्योरम का एक ब्रीफ आइडिया एक दे दूँ मैं, कि ये थ्योरम जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी यहाँ पर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। तो ट्रिपलेट्स जो होते हैं, इन ट्रिपलेट में एक होता है हाइपोटेनस, और रिमेनिंग जो अदर 2 साइड्स होती है वो, यानी इसकी लेंथ और ये दोनों साइड्स की लेंथ, तो इसे कहते हैं ट्रिपलेट्स। तो ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया है, तो बस वही हमको यहाँ पर सिमिलैरिटी को अप्लाई करना है इसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और कोई दूसरा ट्राइंगल नहीं होगा। ट्राइंगल आपका यहाँ पर हम जो एंगल बाइसेक्टर बना लेंगे, तो वो हाइपोटेनस पर बनेगा, उसकी जो हाइपोटेनस के जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे। अब जब यहाँ पर ये फॉर्म हुए ना 2 ट्राइंगल, एक ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC, और दूसरा जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा ABD और BCD, ये दोनों ट्राइंगल। तो बस आपको इसको प्रूफ करना है कि ये तीनों ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर हैं, यानी कि उनके सिमिलैरिटी के टेस्ट आपको सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी आप सेम ट्राइंगल यूज करेंगे, बस टेक्निक आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम जो है ये आपको प्रूफ करना है।
अभी तो फिलहाल हम सिर्फ इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम, एप्लीकेशन यानी कि वही जो एग्जांपल्स होते हैं उसके। नेक्स्ट है अपोलोनियस थ्योरम। बस ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अपोलोनियस हो जाने के बाद में वो 2.2 जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई, तो आपका चैप्टर जो है ईजी भी है और छोटा भी है। तो पहला पॉइंट जो हम समझ लेते हैं दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट स्टडी करना जरूरी है। थ्योरम पूरा ही बहुत ईजी है, बट यहाँ पर हमको इस टॉपिक को समझने के लिए इस थ्योरम के स्टेटमेंट को देख लेते हैं हम कि थ्योरम क्या कहता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, तब पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसका स्टेटमेंट जो है मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, अब इसका हाइपोटेनस जो है वो ए सी है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी कि जो रिमेनिंग टू साइड्स है इसके स्क्वायर के सम के इक्वल है, यानी लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। और जैसे आप इसको लेंथ के बगैर भी लिख सकते हैं, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड तरीका है इस थ्योरम को लिखने के लिए। और जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसको कैसे फाइंड करना है या वो है क्या। दरअसल जब हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे होते तब अगर ये स्टेटमेंट हम स्टडी कर रहे हैं, यानी ये स्टेटमेंट का जो कन्वर्स पार्ट है कि इन दोनों साइड्स जो है ट्रायंगल की, जो दोनों साइड्स है, अगर आप उसका स्क्वायर लेते हैं और उसको सम कर लेते हैं तो वो सम जो है उसकी थर्ड साइड जो है यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी अगर आपको इसमें से कोई दो साइड जैसे ए बी और बी सी पता है तो आप ए सी फाइंड कर सकते हो, या ए सी बी सी पता है तो ए बी फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इसमें ये तीनों पॉइंट्स जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ जॉइंट ही रहेंगे, वो तीनों हमेशा ग्रुप की शक्ल में ही आएंगे। आपके पास कोई भी दो साइड्स का अगर मेजरमेंट हुआ सो यू कैन फाइंड इजीली द थर्ड वन। इसका मतलब शॉर्ट में मीनिंग इसका ये हो रहा है कि हम जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें तीन पॉइंट्स जो है वो तीन नंबर्स जो है वो तीनों नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे और उनका रिलेशन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए बी ले लेते हैं 3, बी सी है 4, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं इसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज 25। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने पर ए सी हो जाएगा प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन हम इसे प्लस ही कंसिडर करते हैं क्योंकि लेंथ जो है वो माइनस नेगेटिव नंबर कभी हो ही नहीं सकता। तो ये 3 4 5 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब ये एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, आप लोगों को फाइंड करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल होता है, जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें आपको चेक भी करना है वेदर द गिवन पॉइंट्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट, और खुद से आपको फाइंड भी करना है। तो वो फाइंड करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर वे दिया है जो कि इजी भी है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि सबसे पहला पॉइंट जो हमने स्टडी किया था वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी कि यहाँ पे इसे उर्दू में फिसागोरस की आदाद सलासा भी कहते हैं। सलासा इसलिए कहते हैं यानी कि 3 यहाँ पे नंबर्स होते हैं जो हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो इस फिसागोरस का या पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब हम लेते हैं, यहाँ पर जो स्लैंट हाइट है यानी जो हाइपोटेनस है तो इसकी लेंथ हम सपोज कर ले ए बी, जो हाइट है उसकी वो है बी, और ये बेस जो है ये सी है। ए बी सी ये तीनों जो लेंथ होती है इसे ही कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो हमेशा एक पेयर की शक्ल में होते हैं, क्योंकि हमने जब स्टडी किया है इसका थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें हमने देखा है
ये हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी जो दोनों साइड्स है उनके स्क्वायर के एडिशन के सम के इक्वल होता है। तो ये एक रूल फॉलो करते हैं ये तीनों नंबर्स कि रूल के तहत अगर आपको दो नंबर्स भी पता है, अगर आपको दो लेंथ भी पता है, तो आप इजीली थर्ड वाली फाइंड कर सकते हो। और वो दो साइड्स जो है वो कोई भी हो सकती है, बेस और हाइपोटेनस हो सकती है, हाइट और हाइपोटेनस हो सकती है, रिमेनिंग टू साइड्स है उससे आप हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए है। इसमें ए एंड बी दो नंबर्स है, आर नेचुरल नंबर, और ये दोनों भी जो है वो नेचुरल नंबर है। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ट्वाइस ए बी, ये जो तीनों नंबर्स है इसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी जो पाइथागोरस थ्योरम के ये तीन जो है जो नंबर दिए हैं, इसमें आप ए बी की वैल्यू अपने तरफ से सपोज करेंगे, यानी ए बी जो है वो नेचुरल नंबर होगा। और एक और कंडीशन है कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, ए से बी जो है वो बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3, तब आप यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज ये हो गया आपका 34। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16। नेक्स्ट है ट्वाइस ए बी, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 5 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30। अब हमारे पास जो है नंबर मिले हैं ये है 34, 30 एंड 16। ये तीनों नंबर जो है इन नंबर्स को हम कहेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और ये तीनों नंबर में जो ग्रेटर नंबर होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब अगर आप ये तीनों नंबर का रिलेशन फाइंड करेंगे जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, यानी वो थ्योरम हमें कहता है, जैसे अगर हम इसको ए बी सी कर देते हैं नेमिंग, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी की प्लेस पर आपको जो ग्रेटर नंबर है वो रखना है, दैट इज़ 34। पहले हम ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे 14 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 4 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 5 11, यानी ये हो गया 1156। ये शॉर्टकट मेथड है स्क्वायर फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है 30 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 30 स्क्वायर प्लस बी सी 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 ज़ीरोज़ आप उसमें लगा देंगे। अब 16 का स्क्वायर भी सेम यही मेथड से हम फाइंड कर लेंगे। 6 का स्क्वायर आप दोनों के स्क्वायर ले लेना है हमको, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़। अब 1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 6 ज़ा 6 और हम इसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, इसलिए 6 2 ज़ा 12, यानी कि जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को हम जो पावर में नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। अब आपने यहाँ पर 12 लिख लिया, 6 ये 5, इनको एडिशन कर लेना है 256। अब आप यहाँ पर एडिशन कर लीजिए, 0 + 6 इज़ 6, 5 + 0 इज़ 5, 2 + 9 इज़ 11। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 और 2 आइडेंटिकल होगी, यानी ये जो ट्रिपलेट हमने फाइंड किए थे ये पाइथागोरस का जो स्टेटमेंट है, जो ट्रिपलेट वाला हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है।
अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो तीनों नंबर्स जो दिए हैं, यानी जो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट आपको दिया है, तो क्या ये ट्रिपलेट जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? वैसे ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए ये चीज़ कि ये क्रॉस चेक हमको करना आना चाहिए। सबसे पहला हमको ये हमेशा याद रखना है कि जो हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है कोई भी ट्राइंगल की, तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा नंबर जो है ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इधर स्क्वायर है, इसके लिए ये दोनों नंबर्स जो है वो हमेशा इससे छोटे ही होंगे। तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो कि आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हमें a माइनस बी होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला भी ज़रूरत पड़ेगी, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी अब यहाँ पर हमको a की प्लेस पर रखना है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये हो गया a रेस टू 4 प्लस ट्वाइस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4। नेक्स्ट a माइनस बी के लिए भी वही करना है आपको, बस a और b की प्लेस पर a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, तो डायरेक्टली हम इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 है, और लास्ट वाला जो इसका नंबर है ये है ट्वाइस ए बी होल स्क्वायर, ये नंबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर b। अब हम ये जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेनस जो है हमने उसको लॉन्गेस्ट साइड को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिनोट किया है, और बाकी जो 2 साइड्स हैं तो कोई भी साइड को आप किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर जो गिवन है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी जो दोनों साइड्स है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल बताना है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दिस, यानी आप इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लीजिए, ट्वाइस ए बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लिखा है हम उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, बी रेस टू 4, और प्लस साइन है यहाँ पर इसलिए आपने प्लस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पर a रेस टू 4 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ट्वाइस a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यानी कि माइनस 2 जो है 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4। और ये जो है ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 किसके इक्वल है? ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर के, यानी हमने साबित कर दिया कि ये जो गिवन 3 नंबर्स हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। और इन तीनों जो नंबर्स है यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको फाइंड जब करना है, बस आपको करना ये है कि a और b इनके वैल्यू अपनी तरफ से असाइन करनी है, और ध्यान ये रखना है कि a हमेशा b से ग्रेटर हो। जब वो b से ग्रेटर होगा तभी यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर से बड़ा होगा, इसलिए कहा गया है। और अब आप कितने भी बल्कि इनफाइनाइट नंबर आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप फाइंड कर सकते हैं। अपनी तरफ से आपको नंबर असाइन करना है, बस जो हमको स्क्वायर लेना है ना वो ध्यान से लेना है, तो LHS और RHS आपका इक्वल आ जाएगा। Last year we have already studied 30, 60, 90 and 45, 45, 90 right angle triangle. So we have already studied the property of these both these triangles. तो हम इसका फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि आप लोग ब्रेन में फिर से वो रिमाइंड हो जाए और ताज़ा हो जाए, ताकि आप लोग ये एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व कर सके। ईजी है, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी इसका लिखा है कि इफ़ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट यानी 90 से जो लेस है दैट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें यहाँ पर तो इसके बेस पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पर है 30, नेक्स्ट 60 डिग्री।
अगर आप इसको कर देते हो नेमिंग M N और L, तब जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो ln है, इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, यानी कि 30 डिग्री की अपोजिट साइड आप लिख लीजिए ln, और ये कितना होगा, हाफ होगा हाइपोटेनस की, हाइपोटेनस जो है वो lm है, हाफ इंटू lm। नेक्स्ट, एंड अपोजिट टू 60 डिग्री, पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ये ऑपोजिट है 30 डिग्री, और जो 60 डिग्री का ऑपोजिट है उसके लिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि वो है √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। तो 60 के अपोजिट साइड जो है वो mn है, राइट हियर mn, एंड ये कितना है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय lm। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो 30, 60, 90 वाला है, तो इसमें अगर आपको सिर्फ lm ये एक साइड भी पता है, तब हम ये रिमेनिंग 2 साइड्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में किया था कि हमको एटलीस्ट 2 साइड चाहिए थी, वो कोई भी साइड चलेगी, हमको ये दोनों चलेंगे, या बेस और हाइपोटेनस चलेगा, या हाइट और हाइपोटेनस चलेगा, तो हम इजीली थर्ड वन फाइंड कर सकते थे। लेकिन अगर तो ट्रायंगल ये वाले फॉर्म का है 30, 60, 90 वाला, तब इसमें अगर आपको सिर्फ एक साइड lm भी पता है, तब आप इजीली रिमेनिंग 2 साइड से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 45, 45, 90 डिग्री का जो एंगल है उसके लिए, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 45, 45, 90, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। यानी सेम चीज़ है यहाँ पर कि जैसे हमने यहाँ पर 30, 60 लिया था, यहाँ पर 45, 45 और 90 का आपको दिया है। और इसमें एक खास चीज़ ये है कि जो ईच परपेंडिकुलर साइड बोला है, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये दोनों जो साइड्स है ट्रायंगल की, इसको हाइपोटेनस को छोड़कर ये दोनों भी जो है परपेंडिकुलर ही है। तो ये दोनों साइड्स जो होती है ये हाइपोटेनस के 1/√2 टाइम्स होती है। सपोज अगर हम PQ लेते हैं, सो PQ ये वाली साइड जो है R पर जो एंगल 45 बन रहा है इसके ऑपोजिट है, और ये है 1/√2 टाइम्स ऑफ PR, PR यानी कि हाइपोटेनस। और सेम QR के लिए भी यही चीज़ होगी, क्योंकि ये भी 45 के ऑपोजिट ही है। बहुत इजी थ्योरम है, और इसके बाद बस 2 छोटे छोटे थ्योरम है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो इजी थ्योरम में स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द 2 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एंगल B से हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किया है, और ये AC पर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें जो बताना है इसमें कि जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ABC जो है वो ओरिजिनल ट्रायंगल है, जब हमने ये ड्रॉ किया है अल्टीट्यूड, तब यहाँ पर 2 अलग अलग एंगल जो वो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, ABD और BCD, ये दोनों ट्रायंगल जो है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गए। तो ये तीनों भी जो है एक दूसरे के सिमिलर है, आपको इसमें बस ये प्रूफ करना है, जो कि बहुत ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। सो व्हाट इज गिवन हियर, ट्रायंगल ABC एंड एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री, और इसके अलावा हमें दिया है कि सेगमेंट BD जो है परपेंडिकुलर है जो ट्रायंगल की साइड है AC, उस पर आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में आपका आएगा तीनों ट्रायंगल जो है आपको उसको सिमिलर बताना है, यानी जो दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल के भी सिमिलर है। तो पहले लेते हैं हम ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट है ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और ये दोनों ट्रायंगल जो है ये भी आपस में सिमिलर है।
बी डी सिमिलर है टू ट्राइंगल बी सी डी के। अब ये बताने के लिए हम दो प्रूफ कर लेते हैं कि जो ट्रांजिटिविटी हमारा प्रॉपर्टी हम लोग ने स्टडी की थी, यानी कि यहाँ पर ए बी डी ए बी सी के सिमिलर है और ए बी सी जो है ये वाला ट्राइंगल बी सी डी के सिमिलर है, यानी ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है। तो हमको ये वाला जो स्टेप है ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमने कर दिया है तो अल्टीमेटली थर्ड वन जो है हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसमें और ए बी डी में, दोनों ट्राइंगल में आप देख लीजिए कि यहाँ पे एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है। सो राइट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, और रीज़न आप इसका लिखोगे कॉमन एंगल। नेक्स्ट बी पर 90 डिग्री बन रहा है और डी पर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि दोनों भी राइट एंगल हो गए। सो एंगल ए बी डी congruent to angle ABC, both are of 90 degree, therefore triangle ABD is similar to triangle ABC। और वही आपका फेवरेट जो टेस्ट है इसका रीज़न है AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एक चीज़ आपकी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट जो बी सी डी और ए बी सी, इसमें भी आपको सेम चीज़ करना है। इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, बी सी डी और ए बी सी में यहाँ पर देखिए एंगल सी जो है, बी सी डी में भी एंगल सी है और ए बी सी में भी एंगल सी है। तो आप इसको लिख लेंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, और इसका रीज़न होगा कॉमन एंगल। नेक्स्ट बी पर 90 डिग्री बन रहा है, वैसे ही डी ये वाली साइड में जो है ट्रायंगल उस पर 90 डिग्री बन रहा है। सो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी, और यहाँ पर आपका रीज़न होगा बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। सेम यही रीज़न है कि अब दोनों ट्रायंगल जो है वो देयरफॉर ट्रायंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर है, देयरफॉर दीज टू, यानी कि हम रीज़न इसका ये लिखेंगे ट्रांजिटिविटी जो हम लोग ने प्रॉपर्टी स्टडी की थी वही इसका रीज़न है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी एंड दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, और रीज़न है इसका ट्रांजिटिविटी। बस हो। और इस वीडियो का हमारा जो लास्ट थ्योरम है बहुत इजी है, दैट इज़ द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और ये थ्योरम के लिए हमको रेफरेंस उसी थ्योरम का लेना है जो अभी हमने प्रूफ किया है, दैट इज़ द सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर, यानी जो इससे पहले हमने थ्योरम किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर कोई भी जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के नतीजे में जो दो ट्रायंगल यहाँ पे बने, मतलब एक तो ओरिजिनल ट्रायंगल पी क्यू आर और जो दो बने हैं यहाँ पे डेट इज़ क्यू एस आर और पी एस क्यू, ये दोनों ट्रायंगल, तो कुल मिलाकर हो गए 3। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। बस उसी का हमको यहाँ पर यूज़ करके ये ज्योमेट्रिक मीन जो है इसको प्रूफ कर लेना। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो गिवन आपका ट्रायंगल है, आप इसमें देख लेंगे कि जो दोनों ट्रायंगल हैं क्यू एस आर और पी एस क्यू, ये दोनों सिमिलर हैं। हियर
ट्राइंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू, और इसका रीज़न क्या होगा? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब ये अगर दोनों भी ट्राइंगल जो है सिमिलर है, यानी हम उनकी साइड्स जो है उसको प्रपोर्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि दो ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहे हैं उसमें क्यू एस आर, इस ट्राइंगल का बेस जो है वो एस क्यू है, तो आप लिख लेंगे एस क्यू अपॉन दूसरा जो ट्राइंगल है उसका बेस, यानी पी एस क्यू में पी एस ये जो है दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस है, और ये इक्वल है, यानी हम तीनों जो साइड्स है उसके दरअसल उनको प्रोपोर्शन में लिखते हैं। अब हम लेंगे जो क्यू एस आर ये वाले ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो है एस आर, और पी एस क्यू में परपेंडिकुलर साइड आप लेंगे इसे एस क्यू को अपॉन एस क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हो जाएगा एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर मल्टीप्लाइड बाय पी एस, यानी एस आर इंटू पी एस, तो एस आर और पी एस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। और यही हमको ज्योमेट्रिक मीन में बताना होता है कि ज्योमेट्रिक मीन दरअसल क्या होता है, पी एस एस क्यू ये जो साइड है ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, और इसका स्क्वायर जो अपोजिट साइड है जिस पर ये सेगमेंट जो है परपेंडिकुलर होता है उसको ये डिवाइड करता है। और जो स्टेटमेंट है वो यही कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो इज द ज्योमेट्रिक मीन, यानी एस क्यू यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो हाइपोटेनस को जिसको डिवाइड कर रहा है एस क्यू, ये दो पार्ट में एस क्यू ये उनका ज्योमेट्रिक मीन है, और उसका फॉर्मूला है आपका एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर इंटू पी एस।